तो एक बार देख सकते हैं, आज है 27 मार्च 2024। तो अभी आईसीएसआई का रिप्लाई आया अबाउट माई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जो मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों पर वेरिफिकेशन जो लेटर आता है ना आप लोगों के पास, जब आपकी देखो साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे, आईसीएसआई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नो चेंज लेटर। या आईसीएसआई ने लेटर भेजा है मुझे, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हम पढ़ के देखते हैं कि आईसीएसआई जो लेटर भेजता है वो क्या लिखा रहता है। देखो सबसे पहले तो आपको डेट लिखी रहती है कि जौन सी डेट को आप देख रहे हो है, ठीक है। फिर आता है आपका नाम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, तो आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर आता है सब्जेक्ट क्या है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन December 23, जो मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए थे उसका मैंने करवाया था वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, क्योंकि मेरा 9 मार्क्स से एग्रीगेट रह गया था। तो मुझे डाउट था तो मैंने कराया वेरिफिकेशन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इन्होंने मुझे सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्या इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है, देखना। अच्छा, ये क्या रिप्लाई सिर्फ मुझे आया है? नहीं जी, मेरे कई दोस्त हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन की, और उनको सेम एज इट इज रिप्लाई आया है, बस नाम चेंज कर दिया है। ऑब्वियसली उनका नाम अलग है, तो उनका बस नाम चेंज है। ऑब्वियसली सबका जो नाम अलग है, बट जो लेटर है वो हर किसी को सेम ही प्रोवाइड किया। मतलब सिंपल सी बात है, किसी का भी जो अब तक मैंने सुना है वो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों का कोई चेंज हुआ है रिजल्ट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करो, और नहीं हुआ है तब भी कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट, ताकि पता चल जाए कि हाँ चेंज हुआ है कि नहीं। देखो डियर स्टूडेंट, दिस हैज रेफरेंस योर एप्लीकेशन डेटेड 3 मार्च। देखो मैंने 3 मार्च को एप्लीकेशन दी थी ऑन द अबव सब्जेक्ट टुगेदर विद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फी ऑफ 500। मैंने ड्राफ्टिंग गवर्नेंस के लिए अप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 42, ठीक है। इस रेगुलेशन के हिसाब से योर आंसर बुक रिलेटेड टू द फॉलोइंग पेपर हैज बीन प्योरली वेरीफाइड। बहुत अच्छी तरीके से वेरीफाई की गई है, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से उन्होंने वेरीफाई किया है, ठीक है। अब GRMC मैंने कहा था और ड्राफ्टिंग के लिए कहा था। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इट इज कंफर्म्ड, भाई इन्होंने कंफर्म कर दिया है दैट ऑल द, अच्छा इसके बाद लास्ट में लाइन सुनो, बहुत आप लोगों का शॉक कर देगी। इट इज कंफर्म दैट ऑल द क्वेश्चंस आंसर्ड बाय यू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर हैव बीन ड्यूली एग्जामिन्ड एंड अवॉर्डेड मार्क्स। अच्छे खासे वेरीफाई किया गया इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। फर्दर देयर इज नो एरर व्हाटसएवर आइदर इन टोटलिंग और टेबुलेशन ऑफ मार्क्स और कंप्लीशन ऑफ योर रिजल्ट। कह रहा है कोई भी एरर नहीं हुआ, ना टोटलिंग में और ना ही किसी टेबुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लास्ट में क्या लिख रहा है, एज द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ध्यान से सुनना, हैज बीन नाउ डन, वेरिफिकेशन कर दिया गया है आपका। प्लीज नोट दैट, ये लास्ट वाली लाइन ना भाई, देखो, नो फर्दर करस्पॉन्डेंस इन दिस मैटर विल बी एंटरटेन। तो आप इसको लेके आप कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कम है, आप वेरिफिकेशन की अप्लाई करो, लेकिन आपका वेरिफिकेशन में भी कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता। साफ उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप इसकी कुछ एप्लीकेशन दोगे तो वो एंटरटेन ही नहीं की जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये है, अगर आपका रिजल्ट 25 फरवरी 25 अगस्त को ऐसा आता है कि एग्रीड से पहले जाता है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे मार्क्स थोड़े से कम है, और आप वेरिफिकेशन की अप्लाई करते हो, और वेरिफिकेशन के बाद आपका ऐसा मैसेज आता है, ICSI से ऐसा रिप्लाई आता है, तो यहाँ पे साफ लिख रखा है इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, रीचेकिंग के लिए नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, समझ रहे हो। और साफ लिख रखा है कोई भी टोटलिंग में मिस्टेक नहीं हुई है, और ना टेबुलेशन ऑफ मार्क्स में हुई है कि आपको मार्क्स अलाउट नहीं कराए वहां पर। तो भाई ये रहा रिप्लाई जो आया है। आप लोग बताओ, आर यू सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ ICSI? एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो भी कमेंट करो, नहीं हुआ तो भी कमेंट करो, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट जिन्होंने वेरिफिकेशन का अप्लाई किया था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को यही रिप्लाई देखने को मिला है। तो आप लोग बताओ आपका क्या रहा। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस, टाटा बाय, सी यू।